नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। हजरत मुबारक खां शहीद दरगाह के जो सदर हैं इकरार अहमद साहब हमारे साथ हैं। 3 दिवसीय उर्स होना है 6, 7, 8 मई को। तो जान लेते हैं कि उर्स की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और कितने जो कवि हैं, जो शायर हैं, वो किस तरह से यहाँ पर महफ़िल जमाएँगे और क्या-क्या ख़ास होने वाला है, तो जानते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है एबीपी लाइव में और बताइए किस तरह का आयोजन है और क्या-क्या ख़ास होने वाला है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन को हज़रत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हो। अहले वतन को 6, 7, 8 मई को हज़रत का उर्स मनाया जा रहा बड़े अजीमुशान तरीके से, जिसमें 6 तारीख को जलसा ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है और दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे ख़ास मुकर्रिर गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, जो राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं, और रिज़वान अत्तारी शाहजहानपुर से हैं, जो नात ख्वां हैं और तमाम मकामी शायर हैं इसमें। 7 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम है। बदायूं से चलकर जुनैद सुल्तानी साहब आ रहे हैं और दिल्ली से चल कर के वसीम साबरी साहब आ रहे हैं। 8 तारीख को कानपुर से चलकर शरीफ परवाज़ साहब आ रहे हैं। दिल्ली से चलकर वसीम साबरी साहब आ रहे हैं और तमाम रवायती प्रोग्राम जो हज़रत का चादर, लंगर, अक़ीदत, मोहब्बत का जो मामला चल रहा है लोगों का, वो चलता रहेगा, रवायती प्रोग्राम चलता रहेगा। अच्छा, काफ़ी बरसों से आयोजन होता आ रहा है, उर्स चला आ रहा है, हम लोग देखते चले आ रहे हैं और तमाम तरह के आयोजन होते हैं, शायरी भी होती है, बड़े-बड़े कव्वालियाँ भी होती हैं। तो कितना साल हो गया ये उर्स को और कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं इसमें शामिल होने के लिए? देखिए, ये दरगाह तकरीबन 1000 साल पुरानी दरगाह है। गाजी मसूद सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। गाजी मसूद सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह बहराइच की सरज़मी पे आराम फरमा है। ये उनके शागिर्द थे, उनके खलीफा थे, ये गोरखपुर की सरज़मी पर हैं। तो तकरीबन ये उर्स तो हज़ारों साल से चलता चला आ रहा है और अपने बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि ये मतलब यहाँ पे तमाम वाक़यात सुनने को मिलता है। अजूबे सुन दे मतलब मिलते हैं सुनने को कि ऐसा हुआ, तमाम लोगों की बीमारियों के बारे में सुना और आँखों से देखा भी कि जिस तरह से लोग अपनी मुरादें, मन्नतें माँगते हैं, लोगों की पूरे होते देखा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये मुबारक खां शहीद जो हैं, ये किसी धर्म, किसी मज़हब के नहीं बल्कि इंसानियत के पैरोकार हैं और इंसानियत का दर्स यहाँ से देने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है। आप देखिए जो हमारे वहाँ मेला लगता है, ख़ास तौर से इस मेले में हमारी तरफ से डायरेक्शन है कि कोई भी दुकानदार कोई ऐसे गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेगा जो बैन हो। ख़ास तौर से गोश्त की दुकानों को मना कर दिया गया है, सिर्फ़ वेज का ही इंतज़ाम रखा गया है, ताकि किसी की आस्था को नुकसान ना हो और तमाम तरीके पे हर बातों को ध्यान दिया गया। पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो ज़ायरीन हमारे आ रहे हैं, उनको खाने, पीने, रहने, पानी, बाथरूम, बैतुल ख़ला की जो ज़रूरत है, उस पे मुकम्मल तौर से हमारी टीम लगी हुई है, काम कर रही है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अहले वतन को फिर से उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, एक अगर ख़ास बात करें, ईदगाह है ये, काफ़ी आप बता रहे हैं 1000 साल पुरानी ईदगाह है, तो कुछ कहानी भी इसके साथ में जुड़ी होगी? अब बिल्कुल देखिए, सम्राट लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी ईदगाह कहानी जो चिमटे वाली लिखी हुई है, ये वही मेला है जो महीनों तक चलता था, आज 3 दिन में सिमट गया। चूँकि उस समय जो है बैलगाड़ी वगैरह का ज़माना था, आज साधन हो गए हैं और तमाम लोगों की मसरूफ़ियत, लोगों की बिज़ी लाइफ़ हो गई है, इसलिए अब ये मेला 3 दिन का सिमट के रह गया। लेकिन ये मेला वही है, ये उर्स वही है जिसको सम्राट लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपनी ईदगाह कहानी में लिखा। अच्छा, मतलब 1 माह का जो मेले का ज़िक्र वो करते हैं, वो यही उर्स है जो आप बता रहे हैं? जी, बेशक ये हज़रत के साये में ही बैठ कर के प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू किया और उनका ऐसा फ़ैज़ हुआ कि आज वो पूरी दुनिया में अपनी कहानियों के ज़रिए जाने जाते हैं। ये वही उर्स है, वही मेला है। देखिए, बहुत ये जो प्रसिद्ध ईदगाह एक 1000 साल पुरानी है। मुंशी प्रेमचंद ने जो हामिद के चिमटे वाली जो कहानी लिखी थी, वो यहीं से लिखी थी। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, सदर साहब से हम जान लें, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चूँकि बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे, तो देश दुनिया तक आपकी बात पहुँचे। जी, बिल्कुल देखिए, सबसे ख़ास बात कि हम सब गोरखपुर में हैं और हम लोगों की खुशनसीबी है कि हमारे चीफ़ मिनिस्टर आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं और मैं अहले वतन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो दरगाह मुबारक खां शहीद आकर के देखिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को इस उर्स में निभा रहे हैं। ना कि सिर्फ़ उर्स में ये आए हुए हैं बल्कि हर हमारे भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों पे कि सदर साहब बाबा से हमारी अकीदत है, हमें कोई काम दीजिए, हमें कोई काम दीजिए। तो बड़ा अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता कहा जाता है कि यहाँ हर तरह के फूल सजाए रहते हैं, अपनी खुशबू बिखेरते हैं। तो वो हज़रत मुबारक खां शहीद पे इस फूल को, इस खुशबू को आप देख सकते हैं। तो ये सदर साहब हैं जो बता रहे थे, चूँकि
यही वो ईदगाह है जहाँ 1 माह का मेला लगता था। वही उर्स है जिसको देखकर, जिसके मेले को देखकर मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी कहानी, ऐसी रचना, ऐसी कालजयी रचना रची जो पूरे देश दुनिया में आज भी प्रासंगिक लगती है। तो वही उर्स है और यही वजह है कि जो सदर हैं यहाँ के इकरार अहमद, वो लोगों से, देश दुनिया में रहने वाले लोगों से अपील करते हैं कि वो आएँ और यहाँ के उर्स को देखें और मुंशी प्रेमचंद के अंदर जो कहानी लिखने का भाव आया, उसे समझ सकें। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।